हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। बार फिर से स्वागत है आप सबका विशा व्लॉग में। बंगाल में कौन जीतने वाला है। मैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स से दूर रहती हूँ, मतलब उतना ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो आप किसी चीज को लेकर के पार्टिकुलर वीडियो बनाते हो ना, आपके दिमाग में ना हजार चीजें आती। अब मुझे फिक्र होती है अपने कंट्री के लिए। हमारे कंट्री के कुछ स्टेट ऐसे हैं यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। मुझे अंधभक्त मत बोलना, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। सही को सही और गलत को गलत बोलने का मैं गट्स रखती हूँ। जो मेरी इन्हीं आवाज को दबाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं कि मेरी आवाज दबी रहे, लेकिन मेरे अंदर का जो मनीषा है ना, वो मेरी आवाज को नहीं दबने दे रहा है। लाख चीजें हो जाती हैं, मेरा आवाज वैसे ही सामने आता। देखो, मैं ममता दीदी का देखी हूँ, मतलब बंगाल का जिस तरीके की न्यूज आती है, जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं सुनते हैं, तो हमें लगता है कि यार बंगाल को सुधार की आवश्यकता है। ये हम नहीं कहेंगे कि हाँ ये नेता आएंगे तो ही सुधार करेंगे, वो नेता आएंगे तो ही सुधार करेंगे। मेरे भी बहुत सारे सवालात है दिल्ली में बीजेपी आने के बाद क्या ही बदलाव करा। लेकिन जब मैंने चीजों को जानना स्टार्ट किया तब हमें समझ में आया कि आप सोचो कि आपका ये दिमाग है वो मतलब बंद पड़ा है। मतलब कि आपको नहीं होता है कि हम कहते हैं अरे यार इतने साल हो गए, पढ़ाई छूट गया, मन नहीं हो रहा पढ़ने का। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना जिम वगैरह का शौक होता है, लेकिन ना वो कहते हैं अरे यार मेरा ना आदत छूट गया तो मन नहीं हो रहा। दिल्ली में कितने न जाने कितने सालों से मतलब पॉल्यूशन है जो कि कम नहीं हुआ है। आज दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या क्या करा। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल वो कर दिया गया कि वही चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का मेन रीजन बाइक वगैरह ही होता है। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक पहल स्टार्ट करी, वो भी है। दूसरी चीज, मेरी पड़ोसी है, मित्र है मेरी, वो बता रही थी कि उनके हस्बैंड कह रहे थे कि वो लगभग यहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल में कभी ये रोड नहीं बना था। नोएडा वाला जहाँ हम रहते हैं, वो नोएडा और दिल्ली का रोड पड़ता है। वो जिस स्थिति में देख रहे हैं एकदम टूटा फूटा, यार अभी भी टूटा फूटा है, कभी आप लोगों को दिखा दूंगी। अब भी नहीं बना था। मतलब वो कहीं ना कहीं वो रहता था कि दिल्ली और नोएडा का है ना, तो नहीं होता है कि नहीं करेंगे, जैसे गाँव में होता है खेतों की लड़ाई होती है, हिस्से पट्टेदारी वाली। उस वजह से ये रोड कभी नहीं बना था। 15 साल में पहली बार ये रोड बनने जा रहा है, और बनने नहीं जा रहा है। मतलब काफी मोहल्ले इतने अच्छे से बना दिए गए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। अब तो ये वाला भी पूरा बन रहा है। कैसे हम कहें कि नहीं बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है दिल्ली में। दुख की बात है कि अब एक ही नेता हर जगह से जीत रहा है, तो कहना भी तो बनता है कि हाँ कुछ तो कांड कर रहा होगा। ये मैं भी समझती हूँ यार, मुझे भी लगता है कुछ तो कांड कर ही रहा है तभी जीत रहा है ये। आप लोग भी एग्री करते हो ना। अगर बंगाल में बीजेपी अगर जीत जाता है तो मैं समझ जाऊंगी कि भैया कांड करके जीता, क्योंकि वही चीजें तो वायरल है। अगर ममता दीदी जीत गई तो क्या बोलोगी? बताओ बताओ बताओ, क्या बोलोगे आप लोग? ममता दीदी ने वोट चोरी करा है? ऐसा हो सकता है क्या? वो भी चोरी कर सकती है? लेट्स सी। मैं ना आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ बंगाल की। मेरी एक रिलेटिव, ऐसे तो मेरे बहुत सारे लोग बंगाल में रिलेटिव्स रहते हैं, बट एक रिलेटिव्स की स्टोरी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मेरी अपने रिश्तेदार की स्टोरी बता रही हूँ। ऑफकोर्स हम ब्राह्मण हैं, आपको पता ही है कि वो ना उनकी जो फैमिली है ना, उन्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ते अपने घर पे लड़कियों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेफ नहीं है। एक बार क्या हुआ कि उनकी लड़ाई चली, और ऑफकोर्स आपको पता है कि वहाँ पे मुस्लिम का ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पे जब लड़ाइयाँ होती है ना, तो लड़कियों को के साथ ना लोग कुछ भी कर देते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ लगभग कुछ साल पहले की स्टोरी बता रही हूँ, अभी रिसेंट की तो नहीं बता रही हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे कभी भी अकेले नहीं रह सकते, बिकॉज वी आर नॉट सेफ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मुस्लिम लोग कुछ भी कर देते हैं। आई डोंट नो कि ये कितना सच्चाई है, बट जिस तरीके से वो मुझे बताई, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे कुछ गलत बताएंगी, क्योंकि वो मेरी अपनी रिश्तेदार है। तो मुझे क्यों ही गलत बताएंगी भाई। उस वक्त मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी कि वो मुझे कंटेंट के लिए बताएंगे, है ना। तो ये चीज़ आप लोग मत सोचना, कंटेंट के लिए मैं बोल रही हूँ। वो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसे होता है, जब लड़ाइयाँ होती है ना तो काट देते हैं, मार देते हैं, ऐसे होते हैं जैसे हम मूवीज़ वगैरह में सुनते हैं ना, वैसे उन्होंने बताया। बंगाल की स्टोरी बता रही हूँ। एक बार की तो मतलब ऐसी हो गई थी, कितना ज़्यादा हो गया था कि हमें छुप छुप के भागना पड़ा था, और हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे, मेरे को भाइयों को भगाना पड़ा, मतलब अपने भाइयों को भगाना पड़ा था, ऐसे वैसे करना पड़ा था कि बहुत ज़्यादा हो गया था। अब जो लोग बंगाल से होंगे वो मेरी बातों से शायद रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा शायद होता होगा, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं नहीं रही हूँ वहाँ पे। मुझे पता है ममता दीदी बहुत अच्छी हैं, बूढ़ी नहीं है वो,
नहीं नहीं नहीं, जो उनको बुरा कह रहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ममता दीदी तुम कितनी अच्छी हो। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, ये सारे नेता लोग मिलकर के ना हमें चूतिया बनाते हैं, समझ रहे हो, हम चूतिए हैं। और जब मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल करी थी तो अंकल बीजेपी के पार्टी से थे, स्टिल ही वॉज अगेंस्ट। उन्हें ये लगता है कि सारे के सारे नेता आपस में मिले होते हैं, वो हमें दिखा रहे होते हैं कि भैया हम लड़ रहे होते हैं। उन्होंने ये कहा कि सब मिले हुए होते हैं और इनकी मिली भगत की होती है, ये लोग ऐसे नॉर्मली बात भी करते हैं और हमें दिखाते हैं कि भैया हमारा लड़ाई चल रहा है, क्योंकि इन्हें बड़ा आसान है, क्योंकि वोट बैंक चाहिए तो इसके लिए ये लोग जाति प्रथा बांट देते हैं, धर्म प्रथा बांट देते हैं। तुम इस धर्म के हो तो वो धर्म वाले अलग लड़ते हैं, हाँ मेरा नेता मेरा नेता मेरा नेता, वो लोग अलग लड़ते हैं, ये मेरे जाति का है मेरे जाति का है मेरे जाति का। तो वो ये कह रहे थे कि हम लगभग, वो बता रहे थे वो नहीं भी ज़्यादा तो 70+ थे, बट स्टिल ही वॉज वॉकिंग, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी कुछ होता है कि आप कर सकते हो जॉब वगैरह, ऐसा कुछ था उनके। सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मेरे दादाजी से भी ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे भाई, मेरे दादाजी यंग लगते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको अपने दादाजी की फोटो भी दिखाई, दादाजी ये देखो, बट वो बीजेपी के पार्टी से थे। ओ भाई उनकी वाइफ भी बीजेपी की कार्यकर्ता थी, वो लोग मिल करके बुराई कर रहे थे। हम कैसे मान लें, जो व्यक्ति उसके साथ काम कर रहा हो इतने सालों से, उसके पास तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही नॉलेज होगा, है ना, वो उस व्यक्ति को तो ज़्यादा ही पता होगा। हम तो फिर भी बाहर से देखते हैं और हम लड़ते रहते हैं। उस ट्रेन में एक भैया थे, जो भैया और अंकल का जो डिबेट चल रहा था, भाई नहीं नहीं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, एक कह रहा नहीं भाई कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, और वो अंकल दोनों की बोलती बंद कर दी है और मेरे से कह रहे बेटा ये बताओ मैंने सही कहा ना। अब मैं उन तीनों के बीच में क्या ही बोलती, हाँ अंकल जी आपने बिल्कुल सही कहा। वो भैया कह रहे हैं मेरे से ये बताओ मैंने सही कहा, हाँ भैया आपने भी सही कहा। भाई एक बात बताओ यार, मैं ट्रेन में क्या ही बोलती, बट मेरे को ये समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है, उस चीज को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई ये फनी वनी कोई कॉमेडी वगैरह नहीं है, कि यही पॉलिटिक्स है और हम पॉलिटिक्स के लिए लड़ते रहते हैं। भाई हो गया, आई एम डन, वी आर डन एक्चुअली। हमें आपस में नहीं लड़ना है, तो सही है उसके लिए वोट करो यार। बंगाल में मुझे लगता है कि एक नई सरकार की आवश्यकता है, नई सरकार को आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ममता दीदी है उन्होंने अच्छा काम किया होगा, लेकिन बंगाल को सुधारा नहीं है। बंगाल में जिस तरीके की न्यूज़ आती है आए दिन, वो दिल दहलाने वाला होता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। खैर आप लोग अपना अपना राय बताओ यार, आप लोग किसे सपोर्ट करते हो, आप क्या चाहते हो, कौन सरकार आनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि जो सही है वो आनी चाहिए, और जो इतने साल से चलती आ रही है उसे अब थोड़ा गिरना चाहिए, क्योंकि उस सत्ता को इसलिए गिरना जरूरी है बिकॉज कुछ अच्छा करने के लिए किसी को गिराना तो पड़ता ही है, ये तो मानते हो ना, क्योंकि मैं भी मानती हूँ। कभी कभी खुद को वो करने के लिए ना, कभी कभी हमें कुछ अच्छा करने के लिए कई बार हमें चीज़ों को, सत्ता को हो या फिर किसी भी चीज़ को करना पड़ता है। राघव चड्ढा के बारे में कितना चीज़ आ रहा है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी ज्वाइन। एक बात बताओ, क्या हम और आप अपने एक डिसीजन पे कभी भी अटल और अडिग रहे हैं? कई बार हमारे डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। कभी हम चाहते हैं कि मोमोज खाना है, अरे नहीं छोले कुलचे दिख गए, हमें तो छोले कुलचे खाने हैं। ऐसा होता है ना, हम अपने ड्रेस कोड को लेकर हम जाते हैं, चलो आज चल के हम ये वाला कपड़े खरीदेंगे, वहाँ जाके हमें कुछ और पसंद आ जाता है, हम ले लेते हैं। तो ये तो हमारी निजी जीवन है। वो व्यक्ति इतने सालों से किसी पार्टी के साथ काम कर रहा है, और वो व्यक्ति ने क्लैरिफिकेशन भी अपनी वीडियो में दिया है कि मैं यहाँ पे चीज़ों को बदलना चाह रहा था बट चीज़ें नहीं हो रही थी। सोचो ना यार, किसी व्यक्ति को गलिया के अगर उसके साथ हो जाके बातें कर रहा है, तो इससे बड़ा दिल और किसके पास होगा? क्या हम जाएंगे, हम किसी की बुराई करेंगे, हम उसके पास जाएंगे? और दूसरी चीज़ कि सामने वाले को पता है कि इसने मेरी बुराई करी हो, क्या वो कभी अपने घर पे बुलाएगा हमें? आ जाओ बेटा आ जाओ, अगरबत्ती तुम्हें दिखा दो, भगा देंगे मार के? कभी नहीं, कभी नहीं आपको घर पे बुलाएंगे। बट ये चीज़ उन्होंने करा। अगर वो कुछ बदलना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, तो ये क्या है भाई, 14 मिलियन से 12 मिलियन पहुंचा या 12 से 10? अरे यार फॉलोअर्स कम हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, तुम लोग क्या ही साबित करना चाह रहे हो? और एक फ़नी चीज़ बताऊँ, उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि प्रणीति चोपड़ा, क्योंकि प्रणीति चोपड़ा को पीएम मोदी पसंद है, क्योंकि वो पीएम मोदी को पसंद करती है, इसलिए उन्होंने चूज कर लिया पीएम मोदी को। तो पता नहीं, ये शायद मुझे लग रहा है कोई मिमिक्री वगैरह बना दिया होगा, कुछ भी होता है। सोशल मीडिया पे सारी बातें सही नहीं होती है, तो आप लोग सारी बातों पे ना आंख बंद करके भरोसा भी मत कर लेना। अपनी अपनी चॉइस है, वो जो चाहे कर सकता है।
इसमें हम और आप क्या करेंगे? अगर उन्होंने किसी पार्टी को छोड़ा, किसी पार्टी को ज्वाइन किया, तो दैट्स हिज चॉइस भाई, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। वो कह भी रहा बंदा कि मैं करूंगा, मैं जैसे चीज़ों को पॉइंट आउट करता था, जैसे मैं अपनी चीज़ों को आवाज़ उठाता था, मैं वैसे ही करूंगा। तो दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि वो भाजपा को ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, इसलिए। अरे भाई बस क्या यार, बीजेपी भाजपा, बीजेपी भाजपा। अब तो हमारे मोदी जी भी बेचारे जाने वाले, उनकी भी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। आप लोग से बस इतना कहूँगी, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देखती है, जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देती है, मैं बस इतना छोटी सी चीज़ें आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने जाति को देख करके, अपने धर्म को देख करके, क्योंकि ये मेरे लिए ऐसा है, ये मेरे जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे मजहब का है, देख करके आप लोग प्लीज़ किसी को भी वोट मत दीजिए। जो आपको सही लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही कर सकता है, जिससे हमारे स्टेट का विकास हो, ग्रोथ हो, रोजगार मिले, हमारे यूथ के लिए चीज़ें सही हो, या फिर हमारे देश का विकास हो, जिसमें हमारे कंट्री और हमारे स्टेट के लिए सोचा जा रहा है, जो हमारे यूथ के लिए सोचा जा रहा है, जो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, जो हमारे किसान लोगों के लिए सोचा जा रहा है। जो ऐसी सोच रखने वाले, प्रवृत्ति वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हें वोट करें आप लोग। जाति वाति देखकर वोट ना करें, मजहब देख के भी वोट ना करें। यार जरूरी है, नोटा पे देते हैं ना वोट, जो किसी को नहीं देते, वो जा करके दे के आ जाओ। एक बार ऐसा करके तो देखो, चीज़ें ना वो हो गई ना कि हाँ भैया हमने किसी को नहीं दिया। तो बस आप ही लोग से मैं इतना उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर एक व्यक्ति ऐसा सोच लेके चल रहा है ना, अगर हर एक व्यक्ति ऐसा सोच लेके चल रहा है ना, तो चीज़ें यहीं से शुरुआत हो जाएंगी, और सही को आप लोग भी करोगे और हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि यार इंडिया बड़ा पीछे है यार, चाइना को जाकर देखो, हम तो हंसते रहते हैं चाइनीज़ फूड को, चाइना में ये है, चाइना में वो है, चाइना के लोग ये खाते हैं। भाई चाइना का ना कंपेयर नहीं किया जा सकता है इंडिया से, इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया वाले सिर्फ हमें पाकिस्तान को दिखा देते हैं, पाकिस्तान में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये दिखा दिखा के हम अभी तक सोच रहे हैं कि हम बहुत डेवलप कर गए हैं। भैया इंडिया बहुत पीछे है, हमारा बहुत पीछे है। सिर्फ यही दिखाया जा रहा है, ये हुआ, वो हुआ, जाति में लड़ाओ, भेदभाव कराओ, मजहब में लड़ाओ, भेदभाव कराओ, दैट्स इट। यही इनका प्रोपेगेंडा है, यही करके इन्हें जीतना है, इन्हें आगे बढ़ना है, दैट्स इट। में आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या लगता है कि बंगाल में किसका सत्ता आने वाला है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि बंगाल का नेता कौन होगा, मोदी जी या फिर हमारी दीदी जी। मोदी जी, दीदी जी, ओ भाई दोनों लोग का सेम सेम आ रहा है। तो चलो गाइस, कमेंट में जरूर बताना आप लोग किसका सत्ता आ रहा है, ओके। और हाँ प्लीज़ जितने भी नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत पीछे हूँ। और हाँ आप लोगों को मुझे पता है थोड़ा लेट वीडियो आ रही है मेरी, बट हाँ वीडियोस भी आएंगी, प्रॉपर आएंगी, 100% आएंगी। मैं आप लोगों के लिए खूब मेहनत करने वाली हूँ, और देखना आप लोग के लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ भी आएंगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।